प्रसिद्ध हूं, आपको कष्ट क्या है? बोले ये दोनों मेरे बालक हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ये दोनों बूढ़े हो गए, न तो इस संसार यहाँ पर कोई ज्ञानी है और न बैरागी है, न कोई भक्ति का भजन करने वाला है, इसलिए ये बूढ़े हो गए। हम पर कृपा करो और इनको जगाओ। नारद जी महाराज एक क्षण इनकी तरफ देखा और देख करके कह रहे हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी झोली में तो इतनी बूटियां हैं कि मैं बहुत बड़ी असाध्य बीमारियों को भी ठीक कर सकता हूं। इनकी क्या बात। अपनी झोली से औषधियां निकालना प्रारंभ किया नारद जी महाराज ने। कौन सी औषधियां थी? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहुर्मुहु। वेद वेदांतों को कानों में सुनाया, गीता का पाठ बार बार सुनाया। ऐ वैराग्य, तुम जागृति अवस्था में हो। ऐ ज्ञान, तुम जागो। जब ये वाणी सुनते तो थोड़ा सा जागृति अवस्था आती और फिर से बेहोश हो जाते। नारद जी महाराज की एक भी औषधि काम में नहीं आई। नारद जी महाराज आज इनके कल्याण के लिए संत निकला और किधर गया? बद्री नारायण की तरफ। और बद्री नारायण की तरफ जा करके इनको सौनकादिक ऋषियों से भेंट होती है। सौनकादिक ऋषि 5 वर्ष के बालक, देखने में लगते थे 5 साल के बालक, लेकिन ये पूर्वजा नाम च पूर्वजम, ये पूर्वजों के पूर्वज थे, इनकी कोई उम्र नहीं। नारद जी महाराज को उन्होंने देखा और देख करके पूछने लगे, ऐ नारद, आज तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो? आपका मुख ऐसे लग रहा है जैसे एक कंजूस का धन खो जाए और थोड़े से धन खो जाने पर वो बिलबिला जाता है, वह घबराने लगता है। वैसी ही आकृति आज आपकी है। बोले महाराज, बिल्कुल ठीक पहचान लिया आपने। आज मैं विफल हो गया। ज्ञान वैराग दोनों बूढ़ी अवस्था में थे। मैंने उनको जगाने का बार बार प्रयास किया, लेकिन वो जगे नहीं। आइए, संतों के पास की महत्ता क्या होती है, भजन के माध्यम से मुझे भक्ति का मार्ग बता दे, ऐसा कोई सत्य मिले। मुझे भक्ति का मार्ग बता दे, ऐसा कोई सत्य मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई सत्य मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई सत्य मिले।
मुझे प्रभु की शरण लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। भाग्यो दयन बहुजन में समर्जितेनो सतसंग मंच लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठा होते हैं तो कहीं ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, ऐसा संत सामने आता है, ऐसे संत की कृपा पात्रता मिलती है। आज नारद जी महाराज स्वयं में संत और परम संतों का आज शुभाशीष नारद जी महाराज को मिला। जिस समय संत जीवन में आता है उस समय अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह नष्ट हो जाता है और ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित होने लगता है, जीवन प्रशस्त हो जाता है। और नारद जी महाराज का रास्ता प्रशस्त शौनकादिक ऋषियों के द्वारा।
नारद जी महाराज ने प्रार्थना किया, महाराज मैं व्याकुल होकर जब चला तो आकाशवाणी हुई, ऐ नारद ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए आपको सत्कर्म करना होगा। मैं नहीं जानता कि सत्कर्म की क्या व्याख्या होती है, सत्कर्म किसे कहते हैं। सत्कर्म की बहुत बड़ी व्याख्या है। पूजा पाठ करना भी सत्कर्म है, दान देना भी सत्कर्म है, परोपकार करना सत्कर्म है। सत्कर्म की तो बहुत बृहद व्याख्या है, कहां तक जाए। गुरुदेव हमें बताएं कि सत्कर्म की क्या व्याख्या होती है। सनंदन जी महाराज ने आज बताया, बोले नारद इसका अर्थ है ज्ञान यज्ञ। इसका क्या अर्थ है? ज्ञान यज्ञ। ये जो चल रहा है ये क्या है? सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी महाराज के समझ में ये भी नहीं आया। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज एक जगह से थोड़ी गुत्थी सुलझी है मेरी, तो दोबारा आपने फिर से फंसा दिया। मुझे पता नहीं कि यह ज्ञान क्या होता है, कौन सा ज्ञान यज्ञ करूं। ज्ञान यज्ञ तो वो भी है जो पाठशाला चलते हैं, विद्यालय में पढ़ाया जाता है, वो ज्ञान यज्ञ है। याज्ञिक कर्म हो रहा है, विद्या का दान हो रहा है। लोकाय शिक्षयित वैदिक कर्म धर्मो, वैदिक कर्म धर्मों का जो प्रचार प्रसार करते हैं वो भी ज्ञान यज्ञ है। महाराज संक्षिप्त में मुझे बताएं कौन सा ज्ञान यज्ञ है। आज सौनकादिक ऋषियों ने बताया, बोले नारद ज्ञान यज्ञ का अर्थ है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत जो पुराण है ये केवल ऐसा विषय नहीं, इतना बड़ा ज्ञान है इसमें। न्याय सिद्धांत, आध्यात्म योग, भयाटवी योग, खगोल, भूगोल, बहुत बड़ा विज्ञान जो जिसके जितनी समझ में आ जाए उतना ग्रहण कर ले। ये तो ज्ञानियों का विषय है। दो शब्दों में गुरुदेव ने कहा, विद्यावताम भाग्यवते परीक्षा। यदि विद्या की परीक्षा लेना हो, योग्य है इसकी परीक्षा लेना हो, तो श्रीमद् भागवत से देखो। श्रीमद् भागवत ज्ञानियों का ज्ञान है, ज्ञानियों का ज्ञान तत्व है, इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं।